कद बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कद जब मजबूत होता है तो आप छा जाते हैं समाज, है ना। बड़ा सिंपल भाषा बोल रहा हूँ। पद से व्यक्ति, ध्यान दीजिए, पद से व्यक्ति सरकार से अपनी कीमत वसूलता है ना, और कद से व्यक्ति समाज से अपनी कीमत वसूलता है। पद से सरकारी कोषागार से ध्यान दीजिए, ट्रेजरी के माध्यम से आपको करेंसी मिलती है, है, लेकिन कद से व्यक्ति समाज से अपनी कीमत वसूलता है। मुस्कुराते हुए होठों से नमन कर, मुस्कुराते हुए होठों से आपकी समाज के प्रति जो स्वीकार्यता है उसको स्वीकार करते हुए वो कीमत वसूलता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना कद विराट रखिए, आपके संस्कार अच्छे रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस फील्ड में जाइएगा मजबूती से दौड़िएगा। एक आप हो या हम, पहले जब कोई काम करना चाहते हैं तो क्या हो, पहले काम दिमाग में आता है। आपको भूख लगती है तो पहले दिमाग में आता है ना कि मुझे भूख लगी, है ना। थोड़े समय के कोई भी चीज, कोई भी सवाल प्रक्रिया, तो पहले व्यक्ति सोचता है। यदि आपकी सोच अच्छी है तो आप सोची हुई वस्तुओं के प्रति आप अच्छा देखेंगे, है ना। और जब आप अच्छा देखेंगे, सकारात्मक देखेंगे, तो उस विषय में एक अच्छी जुबान के मुंह से अच्छी व्याख्या निकलेगी। मुंह अच्छा बोलता है, जुबान अच्छा बोलता है, और जब जुबान अच्छा बोलता है, अच्छी व्याख्याएं करता है, सोची हुई और देखी हुई वस्तुओं के बीच के परिप्रेक्ष्य में, तो जाहिर सी बात है कि व्याख्या की हुई जुबान के लिए हाथ में सही काम के लिए उठते हैं, और जब सही काम के लिए हाथ उठते हैं तो पैर भी सही दिशा में ही चलता है। सोचने में जरा सा भी गड़बड़ी हुई कि नहीं, ये कद लड़खड़ा करके गिर जाते हैं और सारा का सारा हमारा सिंहासन वहीं टूट के निकल जाता है। बेटा उदाहरण समझ में आया मेरा? इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, हमारे तमाम भाई होंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई फरिश्ता बन के नहीं आता, हम अच्छे लोग भी हैं, समाज में बुरे लोग भी हैं। आपको ये ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है कि आप समाज में जाइए, एक तो खुद मजबूत हो और दूसरे लोगों को भी यह मजबूत और शुद्धता का पाठ पढ़ाइए। क्या शादी कर लिया और घर बसा लिया, यही क्या काम है? ध्यान दीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ बेटा, मैं मानता हूँ कि आपके पिताजी पावर रूम चलाते होंगे, आप कोई सब्जी की दुकान होगी, चाटा की दुकान होगी, ठीक है, ग्रोसरी शॉप की दुकान होगी, मैं ये नहीं करता, कोई बाहर से नहीं आया, मैं भी यहाँ पे हूँ ना। अब मानोगे मुझे, मैं रिक्शा चलाया इलाहाबाद में, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जी, हाँ, ये कहने जो मैंने ऐसा कोई गाड़ी नहीं मिला होगा। ध्यान दीजिए, आपको नहीं पता होगा, ध्यान देना बेटा, एक किसान के रूप में वो सारा काम मैंने किया जो किसान करता है, इसलिए एक हट होना चाहिए। मैं इस टॉपिक नहीं पढ़ाने आया हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को काफी कुछ बता देंगे, वो चीज पिलाना चाहता हूँ जो आप गले के नीचे, ध्यान दीजिएगा, पी लीजिए। मैं जानता हूँ कि तमाम कंफ्यूजन रहता है, यहाँ कोई मुंडी नहीं पटने जा रहे, आप ही के लोगों का बेगार हम लोग भी थे, बेरोजगार हम लोग भी थे। ध्यान दीजिए, कभी छात्रवृत्ति नहीं मिली, कभी नहीं मिला। स्कूल वाले यूनिवर्सिटी के लोग गांव से भगा देते, राजनीति करने आए हो, मांगने क्या छात्रवृत्ति, ठीक है, और क्या होता है कि राजनीति करने आए। ध्यान देना, ये सोच कितनी बुरी होती है, लेकिन ध्यान देना, मैं हिम्मत नहीं हारा। 99 और 2000 की बात है, मैं भी यहाँ टेस्ट कराने के लिए गया, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, कोई मैडम आपसे भारत सोबत आप, मैडम ने कहा कि मैं आपको पहचानती हूँ, मैं ग्रेजुएशन 30 में था, यूनिवर्सिटी गोरखपुर। मैंने कहा होता है हमारा कोई दूर का गजटेड ऑफिसर नहीं, ध्यान दीजिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है, ठीक है, लड़के से मैं टेस्ट कर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, बुरी से बुरी परिस्थितियां आती हैं, उनको आप सामना करिए, और उनका सामना करते हुए कभी उन परिस्थितियों को क्रिएट मत करिए आने वाली जनरेशन के लिए, नहीं तो ये परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होंगी। समझ लिया? हम ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ताला से मैं ये नहीं मांगने आया हूँ
ये भगवान मुझे बहुत अच्छा मकान दे दो, बढ़िया गाड़ी दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, मत तो अच्छी नौकरी। ध्यान देना, मैं भगवान से ही मांगता हूँ, अल्लाह ताला से ये कहता हूँ कि भगवान मुझे कुछ मत दे, ठीक है। दुनिया के सारे दुख दर्द दे दो, सारी चुनौतियाँ दे दो। ध्यान देना, ये हाथी की बात नहीं है, जो मिर्जा से लेना, सारे दुख दर्द दे दो, सारी चुनौतियाँ दे दो, लेकिन उन चुनौतियों से, दुखों से और दर्द से निपटने के सारे उपाय भी देगा, संघर्ष भी देगा, भाग देगा। मैं पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करूँ और विजय होगा, है ना बेटा? ये सोचो, आप कहाँ कम है, आप कमजोर कहाँ है? आपको देख करके मुझे याद आता है रावलपिंडी की आत्मा दांगे, और ध्यान दीजिएगा, क्वेटा बिल्कुल बलूचिस्तान साइड में पड़ता है, ईरान और पाकिस्तान को जो बॉर्डर है, क्वेटा एक जगह है, ठीक है। वहाँ की रहने वाली मुख्तार बाई बहुत ग्रामीण एरिया से आई हुई थी, पाकिस्तान की। नाम सुना कभी आपने? नाम नहीं सुना? ये आज हमारी बहनें क्या बिल्कुल माँ के समान है, इसकी